वालेकुम, कैसे भाई आप लोग खैरियत से। एक और मैच जो है चैंपियंस ट्रॉफी का बारिश की नज़र हो गया। आज जो ऑस्ट्रेलिया और अफगानिस्तान का बड़ा इंपॉर्टेंट मैच था, वो जो है मतलब ऑस्ट्रेलिया सेट अ टारगेट ऑफ 273 274 इनफैक्ट टू विन द मैच एंड दे वर गोइंग अलोंग वेरी स्ट्रांगली एट 109 फॉर 1 when it rained down heavily in the 13th over of the innings। तो वो बारिश की वजह से क्या हुआ कि अब मतलब हैवी puddles ऑफ वाटर फॉर्म्ड ऑन द आउटफील्ड। तो वो इतने मतलब ज़्यादा puddles थे पानी के, आई डोंट नो वो कैसे फॉर्म हुए, क्या हुआ, एनीवे उसकी वजह से जो है एम्पायर्स को अंदाज़ा हो गया कि ये मैच तो अब फिर स्टार्ट नहीं हो सकता, तो उन्होंने कॉल ऑफ कर दिया। वैसे तो फोरकास्ट था कि बारिश अर्लियर होगी, लेकिन मतलब काफ़ी हद तक जो है मतलब बारिश रुकी रही, लेकिन फाइनली जो है फिर बारिश हो ही गई शाम को। तो अब क्या सिचुएशन है जी? सिचुएशन ये है कि ऑस्ट्रेलिया ने तो क्वालिफाई कर लिया जी फॉर द सेमीफाइनल्स फ्रॉम ग्रुप बी। बिग थिंग बिकॉज दे आर विदाउट 5 ऑफ द मेन प्लेयर्स, विदाउट द रेगुलर कैप्टन पैट कमिंस। अब बिकॉज एबेंडन मैच की वजह से उनको 1 पॉइंट मिला, तो उनके 4 पॉइंट हो गए, तो दे आर थ्रू। अब कैसे बोलते हैं, अपना अफगानिस्तान को भी 1 पॉइंट मिला है, तो दे हैव 3 पॉइंट्स। साउथ अफ्रीका जो कल इंग्लैंड से खेलेगा, उनके भी 3 पॉइंट्स है। तो इफ़ इंग्लैंड बीट साउथ अफ्रीका बाय हैवी मार्जिन एंड इफेक्ट द नेट रन रेट, तो फिर तो अफगानिस्तान का चांस है कि वो बैकडोर से घुस जाएंगे सेमीफाइनल में। लेकिन आई डाउट इट, क्योंकि काफ़ी फ़र्क है नेट रन रेट में दोनों के, अफगानिस्तान और साउथ अफ्रीका के। एंड अफगानिस्तान इज़ लाइक इन माइनस, एंड गिवन साउथ अफ्रीका's form, I think they wouldn't like to lose the match and they like to finish top of the group, because if they win tomorrow they'll have 5 points। लेकिन बहरहाल वो देखते हैं क्या होता है। बड़ी खबर ये थी कि जी आज मतलब शाम को जॉस बटलर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया कराची में, और उन्होंने अपनी जो है रिटायरमेंट का ऐलान कर, सॉरी रिज़ाइन कर दिया एज कैप्टन ऑफ द वाइट बॉल फॉर्मेट्स, विच आई थिंक एथिकली मॉरली ही डिड द करेक्ट थिंग। इसलिए क्योंकि जो इंग्लैंड की इन रिसेंट फॉर्म रही है मतलब वाइट बॉल क्रिकेट में, someone has to like take responsibility, and I think the captain has to take responsibility, इसलिए क्योंकि जो हेड कोच है ब्रेंडन मैकलम, वो तो अभी आए हैं। मतलब he has not had much time as a white ball coach with the England team, तो it would have been unfair to expect him to also मतलब resign as white ball coach। लेकिन बटलर क्योंकि 2021 से कर रहा है कप्तानी T20 में भी और वनडे इंटरनेशनल भी, एंड ही ऑल्सो वन द T20 वर्ल्ड कप इन 2022 फॉर इंग्लैंड। आई थिंक उसका बनता था कि वो स्टेप डाउन करे, क्योंकि बहुत ही गंदी परफॉर्मेंस रही है इंग्लैंड की। और सबसे बड़ी चीज़ पता क्या है, बात ये है कि ये सेना कंट्रीज़ में एक चीज़ तो है यार, कि जो कप्तान होते हैं ना, वो कम अज़ कम रियलाइज़ तो करते हैं कि यार अगर टीम अच्छा नहीं परफॉर्म कर रही, तो फिर किसी को तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। अब हमारे वहाँ तो उल्टा ही हिसाब है, हमारे वहाँ तो बहरहाल यू कैन से अ लॉट इन डिफेंस ऑफ रिजवान, क्योंकि अभी उसको इतना अर्सा नहीं हुआ कप्तान बने हुए। लेकिन द वेरी फैक्ट दैट पाकिस्तान लाइक नॉकड आउट ऑफ द चैम्पियंस ट्रॉफी विनलेस, and like despite being the host country and playing in their own backyard, that is a bit of a bummer for every Pakistani cricket fan। लेकिन बटलर की सिचुएशन डिफरेंट है। बटलर हैज़ बीन कैप्टनिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम नाउ, एंड आई थिंक कि जो उसका जो बॉडी लैंग्वेज थी, उसकी जो जो उसके चेहरे पे जो चीज़ें नज़र आ रही थी, यू कुड सी दैट लाइक ही वाज वेरी डाउन गिवन इंग्लैंड्स फॉर्म इन रिसेंट। मतलब इंग्लैंड अभी जो है लास्ट 6 वनडे मैचेस इंग्लैंड ऑन अ ट्रॉट हारा है, ठीक है ना। और मतलब मोर देन दैट वाज द फैक्ट दैट द वे दैट इंग्लैंड वर लूजिंग मैचेस इन दिस चैंपियंस ट्रॉफी आल्सो, दे स्कोर्ड मतलब बिग स्कोर, दे गॉट बिग टोटल्स एंड येट दे लॉस्ट द मैचेस। तो आई थिंक मे बी बटलर को भी वो हुआ कि यार बहुत हो गई, अब मुझसे शायद नहीं हो रही, तो उसने सही डिसीजन लिया। और एक इससे फ़ायदा पता है क्या होगा, इससे फ़ायदा ये होगा कि इंग्लैंड विल गेट बैक बटलर द बैट्समैन, एंड आई थिंक कि बटलर जो बैट्समैन है वाइट बॉल फॉर्मेट का, वो ऐसा बैट्समैन है कि भाई कोई टीम भी चाहेगी कि हाँ यार एज अ बैट्समैन हमारे लिए खेले, तो हमारे को ज़्यादा फ़ायदा है। तो आई थिंक इट्स गुड। आई गॉट अ फीलिंग कि लियाम लिविंगस्टन को ये कप्तान बनाएंगे of the T20 and one-day sides, because he captained the side for a while when Butler was injured last year, and he did pretty well. And not only did he do pretty well as the captain in the one days, but he also his performances also lifted dramatically। लेम लिविंगस्टन की मैं बात कर रहा हूँ, तो मुझे लग रहा है कि लिविंगस्टन को करेंगे कप्तान। नाउ डिपेंड्स ऑन कि मैकलम क्या फीडबैक देता है, क्या होता है। हैरी ब्रुक एक है, हैरी ब्रुक ने भी कप्तानी की इंग्लैंड की इन रिसेंट टाइम्स ऑन अ स्टॉप गैप अरेंजमेंट। तो ब्रुक और लिविंगस्टन का मुझे लगता है कि इन दोनों में से वन शुड गेट द कैप्टनसी, बट इंग्लैंड नीड अ चेंज।
इंग्लैंड नीड अ चेंज ऑफ लीडरशिप डेफिनेटली, इसमें कोई वो नहीं है। अगर एक टीम नहीं परफॉर्म कर पा रही है कप्तान के अंडर फॉर अ वाइल नाउ, तो फिर यू नीड टू थिंक अबाउट चेंजेस, क्योंकि स्पोर्ट्स ऐसी चीज़ है भाई, स्पोर्ट्स में कभी कभार एक चेंज से बड़ा फ़र्क पड़ता है। लेकिन बहरहाल हमारे वहाँ तो इस चीज़ को लोग समझते नहीं है कि एक चेंज से कितना फ़र्क पड़ता है। लेकिन देखें, कप्तान का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट होता है यार, इट्स द वे द इंटेंट दैट यू शो नाउ डेज इन मॉडर्न डे क्रिकेट। एंड आई थिंक इंग्लैंड में क्या जो है बैटिंग में इंटेंट का तो इशू नहीं है, उनकी बॉलिंग वाज अ बिट ऑफ अ लेट डाउन, बट देन दे हैव लॉस्ट इन द सेमीफाइनल ऑफ द लास्ट T20 वर्ल्ड कप ऑल्सो, देन दे ऑल्सो मतलब couldn't play the final of they couldn't defend the title in the 2023 50 overs World Cup in India. उनके साथ बुरा ही हो रहा है, but I think Butler has taken the right decision, the sensible decision, and the honorable way to step down as captain. इंटेंट का कितना बड़ा रोल होता है आजकल की क्रिकेट में, इसका अंदाज़ा ये करें कि आज अफगानिस्तान जो where they found themselves on the wrong foot when the match ended was only I think because of two innings in particular. One in particular was that 20 runs scored by the captain Hashimullah Shahidi. अब शाहिदी अच्छा बैट्समैन है, पिछले मैच में अगेंस्ट इंग्लैंड ही वाज द वन हु केम एंड विद व्हाट यू कॉल रहमत शाह, इन्होंने विद इब्राहिम जरदान, इन दोनों ने इनिंग्स रिवाइव किया था अफगानिस्तान की, एंड दे अलाउड अफगानिस्तान टू स्कोर 320 समथिंग अगेंस्ट इंग्लैंड। लेकिन आज जो है सरप्राइजिंगली कोई इंटेंट नहीं था शाहिदी की गेम में, और मतलब उसकी इनिंग्स की वजह से वही स्कोर 20 और 49। व्हाट हैपेंड वाज के उसके बाद फिर ये भी एक बड़ा इशू रहा कि इसने रहमत शाह ने भी स्लो बैटिंग की 12 रन्स की 21 बॉल्स पे, फिर नीचे गुलबदीन नायबा है उसने 4 रन्स किए 12 बॉलर पे। तो ये छोटी छोटी इनिंग्स जब इतनी बॉलें ले लेती है तो इट मेक्स अ डिफरेंस टू द अदर बैट्समैन। उसकी वजह से क्या हुआ कि जो मोमेंटम, जब तक शाहिदी बैटिंग कर रहा था मोमेंटम बना ही नहीं अफगानिस्तान की इनिंग्स का। एक उनके साथ प्रॉब्लम ये कि उनका जो जो उनके सबसे ब्लास्टर बैट्समैन है क्या कहते हैं अपना गुरबाज, वो इस फॉर्म में ही नहीं है भाई इस टूर्नामेंट में। ही वाज लाइक उसको बड़ा ज़बरदस्त वैसे उसने बोल्ड किया जॉनसन ने, अब स्पेंसर जॉनसन ने ब्यूटीफुल यॉर्कर फ्रॉम बिल्कुल बेस पे जाके लगी स्टम्प्स के। उसके बाद कैसे दिस फेलो इब्राहिम ऑल्सो वाज लुकिंग विद बैटिंग वेल अगेन, ही हैड स्कोर 22, लेकिन बड़ा गंदा आउट हुआ यार। इतनी बाहर गेंद की है एडम जम्पा ने, और बाहर की तरफ वो ऑक्शन के बाहर पड़ी और बाहर जा रही थी, और ये भाईजान जो है इन्होंने उसको पूरा बैलेंस था नहीं, और उसको शॉट खेलने गए वही जैसे उस दिन कोहली ने खेला था, और वही हुआ कि डीप पॉइंट पे बैकवर्ड पॉइंट पे जो है लबुशन ने कैच ले लिया। लेकिन उसके बाद जो है जिस फेलो सिद्दीकुल्ला अतल, ये जो इनका यंगस्टर है लेफ्ट हैंडर, बड़ा एलिगेंट बैट्समैन है, ये बात तो है। एक तो टॉल है और दूसरा लेफ्ट हैंडर है, तो वो तो एक ऑटोमेटिकली जो है ना एक वो आता है। बट द रीज़न ही ऑल्सो गॉट आउट वॉज बिकॉज हशमतुल्लाह वॉज नॉट बैटिंग, लाइक ही ऑल्सो हैड टू गो फॉर स्ट्रोक्स, क्योंकि रन्स बिल्कुल ड्राई अप हो गए थे अफगानिस्तान के लिए एट वन स्टेज, ऑल्दो दे डिसाइडेड टू बैट फर्स्ट। लेकिन दिस फेलो अतल, he seems to be a good prospect for अफगानिस्तान। इसने और अजमतुल्लाह ने आज भाई ठीक ठाक छक्के लगाया, और बड़े ज़बरदस्त किस्म के छक्के लगाए। 85 इसने किए अतल ने फॉर जस्ट 95 बॉल्स, 3 sixes 6 fours। देन अजमतुल्लाह उमरज़ई 5 sixes and just 1 4, and he scored 67 of 63 balls, and I felt that 273 was not a bad total by Afghanistan given the way they were struggling in the middle। लेकिन ऑस्ट्रेलिया तो भाई पर ऑस्ट्रेलिया है यार, वो तो जो ना इंटेंट उनका कमाल है। वो तो स्टार्ट ही ऐसा किया मैथ्यू शॉर्टर उसने ट्रेविस हेड ने कि लाइक देयर इज नो टुमारो, ट्रेविस हेड ने तो। और उसमें ये भी मैं कहूँगा कि फजल हक फारूकी हु वेंट लाइक ही वाज लाइक टॉर्न अपार्ट टुडे। 3 ओवर में 32 रन, और अजमतुल्लाह 5 ओवर में 43 रन। इन दोनों को बहुत मार पड़ी यार। आई डोंट नो यार, जब शुरू में इनको मार पड़ रही थी तो उसको क्या कहते हैं अपना शायद ही को चेंज कर देना चाहिए था। ही कुड हैव ट्राइड राशिद खान देयर फॉर अ ओवर और 2, अब ब्रॉट ऑन सम अदर बॉलर, लेकिन ही केप्ट ऑन परसिस्टिंग विद देम। और उसका नतीजा ये निकला कि पहले पावर प्ले में इतना मारा है ट्रेविस हेड ने, इतना मारा है। ही वाज बैटिंग ऑन व्हाट यू कॉल इट 59 फ्रॉम 40 बॉल्स व्हेन द रेन केम डाउन, एंड 9 4s and 1 6, एंड ओनली 1 4 ऑफ हिज केम ऑफ स्पिनर, जो उसने नूर अहमद को एंड में जो लास्ट ओवर था बारिश से पहले उसमें उसने पॉइंट की तरफ खेला था चौका। बाकी सारे उसके चौके और छक्के फारूकी या इसको क्या बोलते हैं उमरज़ई को पड़ा है, और दोनों ने बहुत गंदी बॉलिंग की यार, टू बी वेरी ऑनेस्ट।
ट्रेविस हेड एक ऐसा प्लेयर है जिसको स्पेस चाहिए भाई साहब, सीधी बात है। ही ट्राइज टू मेक रूम फॉर हिमसेल्फ बिकॉज वो ऑन साइड का प्लेयर ज़्यादा है, ठीक है ना। ऑफ साइड भी बहुत अच्छा खेलता है, लेकिन ही लाइक्स टू मेक रूम टू प्ले ऑन बोथ साइड्स ऑफ द विकेट। अब मसला ये कि यार आप उसको उसके मतलब पैड्स पे खिला रहे हो, तो पैड पे तो भाई वो बंदा जो है वो जिन है, छोड़ता नहीं है। फिर एक बड़ा अच्छी अपील की उसने, मतलब फारूकी ने, फजल हक फारूकी ने, इट वाज लाइक यू नो गुड बॉल। उस पर ट्रेविस हेड मतलब स्टम्प्स को अटैक किया, ट्रेविस हेड मतलब मुश्किल में आ गया। अगली गेंद पे आउटसाइड द ऑफ स्टंप स्लोअर वन ट्राई कर रहा है फारूकी, दे 4.5। अबे भाई मतलब आप क्या कर रहे हो यार। जब आप, एक तो मुझे समझ में नहीं आता कि जब नई गेंद से आप बॉलिंग कर रहे हो तो उस वक्त तो यार ये वेरिएशंस की ज़रूरत ही नहीं है आपको। देन यू जस्ट हैव टू डिपेंड ऑन योर पेस एंड द नेचुरल कैसे बोलते कर्व दैट द शाइन गिव्स यू, लेके ऑन द बॉल गिव्स यू। तो आई डोंट नो यार, लेकिन इंटेंट की जो मैं बात कर रहा था ना, हशमिल शाहिदी की जो इनिंग्स में बात कर रहा था, इससे क्या हुआ, दूसरे प्लेयर्स पे प्रेशर आया। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, शाहिदी ने बिल्कुल जो है ना वो बैटिंग की जैसे बाबर और रिजवान करते हैं, बिल्कुल विदाउट एनी इंटेंट, और उसका नतीजा हमने देख लिया कि क्या होता है फिर पाकिस्तान क्रिकेट के लिए। मैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मीडिया डिपार्टमेंट को जो है शाबाशी देना चाहता हूँ कि यार इतना अच्छा उन्होंने तरीका निकाला है, मतलब अटेंशन डाइवर्ट करने का सबका फ्रॉम दिस वेरी पुअर परफॉर्मेंस इन द चैम्पियंस ट्रॉफी के। आज उन्होंने यानी कि पीएसएल का पूरा शेड्यूल ही रिलीज़ कर दिया, अनाउंस कर दिया कि जी पीएसएल जो है वो फला तारीख से फला तारीख तक होगी, ठीक है ना। ये तो हमें पता ही था कि पीएसएल इज गोइंग टू क्लैश विद द आईपीएल, लेटेस्ट स्टेज ऑफ द आईपीएल, तो वही सिलसिला है। लेकिन पीएसएल जो है वो मार्च और अप्रैल में हो रही है। अब मैं समझता हूँ कि विद सो मच टाइम टू गो बिफोर दी मतलब पीएसएल एंड विद द चैम्पियंस ट्रॉफी गोइंग ऑन राइट नाउ इन पाकिस्तान, आप कोई आपको वैसे समझ में आती नहीं है कि इस टाइम पे क्या होती है पीएसएल शेड्यूल अनाउंस करने की। आई थिंक इट्स जस्ट अ मूव टू डाइवर्ट अटेंशन ऑफ दी क्रिकेट फैंस, फॉर्मर क्रिकेटर्स, क्रिटिक्स एंड ऑल फ्रॉम दी मतलब व्हाट हैज हैपेंड इन द चैम्पियंस ट्रॉफी एज फार एज द पाकिस्तान टीम इज कंसर्न्ड। मैंने आपको पहले भी कहा था कि भाई आप थोड़ी दिनों बाद देखिएगा हमारे लोग अब पीएसएल में लग जाएंगे, थोड़ी देर सब भूल जाएंगे चैम्पियंस ट्रॉफी। कहीं ना कहीं अकाउंटेबिलिटी की ज़रूरत है हमें, जो हुआ है चैम्पियंस ट्रॉफी में। ठीक है, लोग कहेंगे यार पाकिस्तान तो ऑस्ट्रेलिया में वनडे सीरीज जीता, और पाकिस्तान ने ऐसे मतलब जिम्बाब्वे में भी जीता वनडे सीरीज, साउथ अफ्रीका में भी जीता, और ठीक है प्री नेशन में हम फाइनल हार गए और चैम्पियंस ट्रॉफी में हार गए, रिजवान को टाइम ही कितना हुआ, सब अपनी जगह। बट आई थिंक मोर देन द कैप्टनसी, Pakistan needs to have new players introduced into the white ball squad, especially in the मतलब T20 squad, क्योंकि अभी 5 T20 खेलेंगे न्यूजीलैंड में, और फिर अगले साल, इस साल लेटर दिस ईयर एशिया कप है T20 फॉर्मेट में, फिर अगले साल T20 वर्ल्ड कप है T20 फॉर्मेट में। तो आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट टाइम टू स्टार्ट रीबिल्डिंग योर T20 टीम। मोइन खान ने भी आज एक फंक्शन में यही बात की कि भाई हार तो आप वैसे भी रहे, तो उससे अच्छा है कि आप नए प्लेयर्स को डाल दें और चेक कर लें ज़्यादा मैक्सिमम क्या होगा, आप हारेंगे और क्या होगा। एंड यू नो द थिंग इज़ दैट ये जो हमारी एक पॉलिसी है ना कि यार बाबर आजम जैसा प्लेयर हमारे पास नहीं है, और रिजवान जैसा प्लेयर हमारे पास नहीं है, शाहीन जैसा बॉलर हमारे पास नहीं है, इनकी जगह कौन आएगा, क्या, ये सब बेकार बातें हैं। इसलिए क्योंकि मुझे याद है मतलब मोइन ने आज मोइन ने अच्छी बात की। उसने कहा कि यार जब इमरान कप्तान था ना, और जब मैंने स्टार्ट किया था, तो इमरान एक ही बात करता था कि भाई एक बात याद रखना, चाहे आप जावेद मियां हो, तो चाहे आप इमरान खान हो, चाहे आप कोई भी हो, इस टीम में परफॉर्म करोगे तो रहोगे, पास्ट परफॉर्मेंसेस में मैं नहीं खिलाऊंगा आप लोग को। एंड दैट इज़ द वे इट शुड बी। आई मीन पास्ट परफॉर्मेंस आप बटलरी को उठा के देखें क्या बुरी है, लेकिन दैट्स नॉट द पॉइंट। द पॉइंट इज दिस दैट करंट को आपको देखना पड़ता है। तो ये जो बाबर वाली जो कहानियाँ चलती हैं ना कि हमारा बेस्ट बैट्समैन, हमारा क्वालिटी बैट्समैन, हमारा फलाना, हमारा ढिमकाना, हमारा किंग, हमारा ये और वो, घंटा बात यह है कि सीधी सी बात है कि यार जो नहीं परफॉर्म कर रहा, अपनी टीम को नहीं जिता सकता, उसको फिर आप मतलब जो है ना लॉन्ग रेस्ट के लिए भेज दो। कीप ऑन यू नो लाइक प्लीडिंग फॉर बाबर्स इंक्लूजन, फॉर मतलब गिविंग द इंप्रेशन कि बाबर इज़ मतलब पाकिस्तान क्रिकेट इसके बगैर चल नहीं सकती। उनके लिए बस मैं यही कहूँगा भाई कि रहम करो पाकिस्तान क्रिकेट पे भाई। अगर कुछ चाहते हो कि पाकिस्तान क्रिकेट आगे बढ़े तो बिल्कुल जो है हार्ड डिसीजन लेने पड़ेंगे। आज साउथ अफ्रीका के हेड कोच रॉब वॉल्टर का प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई यहाँ पर कराची में। उस बंदे ने बड़ी अच्छी बात की। उसने कहा कि देखो यार, हमने पिछले 2 साल से हमने ये काम शुरू किया हुआ है कि आजकल जिस तरह क्रिकेट खेली जा रही है, अकॉर्डिंग टू हिम ही सेड दैट आजकल जिस तरह क्रिकेट खेली जा रही है, यू कैन नेवर प्रेडिक्ट कि कौन सी टीम किस दिन क्या करेगी। इट्स अ टीम विच एडॉप्ट्स टू द कंडीशंस ऑन अ गिवन डे, टू द पिच ऑन अ गिवन कंडीशन, वो अच्छा करती है। ये है आजकल की क्रिकेट भाई, साफ सीधी बात। मतलब इस टाइम के जैसे वॉल्टर्स ने कहा ना कि आप, उसने ये कहा, उसने कहा कि जी हम 2 साल से सिर्फ इस चीज़ पर हम अपना टाइम लगा रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं कि हम अपना जो हमारे पास जो ग्रुप ऑफ प्लेयर्स हैं जिनको हम कंसिडर कर सकते हैं साउथ अफ्रीका, वो हम बढ़ा रहे हैं।
इसलिए क्योंकि अब वो क्रिकेट हो रही है कि कोई भी प्लेयर इंजर्ड हो सकता है, कोई भी प्लेयर को लुक्रेटिव लीग कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा वो छोड़ के चला जाएगा क्योंकि वो पैसे छोड़ने को तैयार नहीं है, इंजरीज के मसले हो सकते हैं, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। बट एट द सेम टाइम द साउथ अफ्रीकन कोच सेड दिस एंड ही मेड वेरी मतलब ही मेड अ लॉट ऑफ सेंस। ही सेड कि एक नया प्लेयर को अगर आपने तैयार करना है तो वो एक सीरीज़ में तैयार नहीं होगा, उसको आपको एक्सपोजर देना है against different opposition in different countries. You have to give him at least a year or maybe मतलब say more to then like start relying on him कि यार ये प्लेयर हमारा जो है अब हमारा ये पक्का प्लेयर है। तो ये हमारे वहाँ तो ऐसा होता ही नहीं ना, हमारे वहाँ तो जल्दबाजी होती है हर चीज़ में, दौड़ 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 जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो। मतलब वो आज मोइन ने बात बिल्कुल ठीक की कि भाई आमिर जमाल को आपने, क्या वो फिट नहीं था आमिर जमाल, क्या आपने उसको कंसिडर नहीं किया चैंपियंस ट्रॉफी के लिए और आप फ़हीम अशरफ को उठा के लिया है, जबकि उस बंदे में ने बड़ा दम शो किया है, उस बंदे ने इंटेंट शो करता है, वो जब भी खेला है वो पाकिस्तान से है। और एज अ डेवलपमेंट एज अ प्लेयर ऑब्वियसली बात है यार, इट विल टेक सम टाइम फॉर हिम टू डेवलप एज अ वेरी गुड प्लेयर, एज अ रिलायबल प्लेयर। क्या बाबर आदम आते ही रिलायबल प्लेयर हो गया था पाकिस्तान का? नहीं यार, ऐसा नहीं होता। रिजवान के आते ही रिलायबल प्लेयर हो गया था? ऐसा कुछ नहीं, टाइम लगता है यार, खास करके बैट्समैनों को तो टाइम लगता है। तो आई थिंक ये है मतलब what we need to learn from this Champions Trophy. Anyway, you take care. If you like this video, like and share it as much as you can, and your comments are welcome. Allah Hafiz ji.